और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इतनी अच्छी लेयर बन चुकी है, अंदर तक शीरा चला गया इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिठाई। मिठाई होगी पफ, बहुत ही मज़ेदार से, घर में बेकरी स्टाइल के, और आपको आएंगे बहुत पसंद। तो झटपट से तैयार करते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है। 1 कप मैंने आटा लिया है और 1 कप इसमें मैदा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आटे से बनाएं तो आप टोटल आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 पिंच नमक इसमें डाल दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अगर आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो इसमें काली मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत आप डालिए और तैयार कर लें, फिर आपको शीरे की ज़रूरत नहीं। और आटे को हाथों से मसल के ऑयल जब डालते हैं तो इस तरह मसलते हैं, मसल के मैं आपको दिखाती हूँ। और 1 कप पानी लिया मैंने, ये लेकिन ये पानी 1 कप से भी कम ही लगता है पानी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और आटे से ज़रा-सी डो सख्त रखनी है। अगर सॉफ्ट रखेंगे ना तो फिर जो लेयर हमने तैयार करनी वो ऐसा नहीं होगी। इस तरह की आपने डो तैयार कर ली और रख दिया, और इसके बाद ढक के 15-20 मिनट के बाद इस तरह इसको एक दफ़ा और गूँधा। ऑयल ले लें या आप घी ले लें। मैंने ऑयल लिया है और इस तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है कॉर्नफ्लोर 4 और ये 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इसमें 6 टेबलस्पून मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर, और इसकी लेई इतनी होनी चाहिए, और ये पूरी आ भी जाएगी हमारी, जो जितनी हमने लेयर लगानी है ना उसमें ये पूरी जाएगी। ये तैयार करके और इसके पेड़े तैयार करके आपको दिखाती हूँ। चलो, अब मैं इसे रोटी की तरह बेलना है, और इतना बेलना है कि जो आसानी से हम हैंडल कर सकें। एक एक रोटी उठाते जाएंगे और लेयरिंग इसकी लगाते जाएंगे। पहले मैदा सारा डस्ट करेंगे, इससे ये होगा कि नीचे चिपकेगा नहीं। हाथ से भी लगा सकते हैं, चम्मच से लगा लें, आराम से बेफिक्र होके करें बहुत। अब इसमें मैदा करेंगे डस्ट, ये भी नहीं आपने भूलना। इस तरह तमाम लेयर लगा के तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा फैलाना है, ज्यादा नहीं। साइडें बदलते जाए ताकि चिपके ना। ठीक है, ये तो दोबारा से मैदा डस्ट करना है। अब यहाँ और फिर इधर से थोड़ा बहुत जो बच गया है, जो हमारी लेई थोड़ी बहुत बच गई वो इधर लगाना है। मैदा फिर इस तरह मैदा दोबारा से डस्ट करेंगे। अब इसे मैंने फ्रिज में रखना है कि 15 से 20 मिनट के लिए। थोड़ा गर्मी है ना थोड़ी, तो ये ठंडा होगा ना तो आराम से हम बेल सकते हैं इसे। अब तैयारी करते हैं शीरे की। 1 कप पानी मैंने लिया और 1 कप चीनी इसमें शामिल कर दी, और इसे लो से ज़रा तेज़ आग पे आप इस तरह चम्मच चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और जैसे ही पकना शुरू होगा ना तो शीरा इसका एक तार का नहीं होना चाहिए, जैसे गुलाब जामुन का शीरा तैयार होता है बिल्कुल सेम वही करना है, हल्का सा चिपचिपा सा हो। ये दोबारा से मैंने फ्रिज से निकाली, अब इसे बेल लेना है हमें, और बड़े ध्यान से अब भी बेलना है। जितनी एहतियात करोगे नरम हाथ से इसे बेलना है, उसी से ही फिर अच्छी सी लेयर बनेगी। अब साइडें जो है ना इसकी, ये हम कटिंग करेंगे। इतनी मोटाई होनी चाहिए। ये मैं इसे सेंटर से इस तरह कट कर लूँगी। ये इतनी चौड़ाई रखनी है अपनी, तकरीबन 1.5 इंच के करीब है ये। इसकी कटिंग हो चुकी है, इतनी लेयर इसकी नज़र आनी चाहिए।
दबा के ना इसको रोल करते जाना है। इस तरह दबाएंगे तो इसकी लेयर भी खुलेगी। अंगूठे मैंने अंदर रखे हुए हैं और ये इस तरह किया, ये फिर इस तरह किया और ये 3 दफा कर रही हूँ मैं, 3 लेयर। ये टोटल मैंने पफ तैयार कर ली है, तो अब करते हैं फ्राई। ऑयल मैंने तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट फुल फ्लेम पे रखा है, ज़्यादा ना गर्म है और ठंडा आप समझो कि थोड़ा है। तो इस तरह ही आपने रखना है, तभी इसकी लेयर खुलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतने ही डालने के जो हम आराम से ना फ्राई कर सकें, बहुत भरना भी नहीं है। अब इन्हें जैसे ये थोड़ा सा और गर्म होगा ना ऑयल और बबल बनेंगे, तो मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है। अभी ये है कि जैसे हल्की आग पे ये इसकी लेयर खुले, जरा ट्रिक है उसकी। इस पे आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छे फ्राई पफ ये करेंगे। ये एक तरह की बहुत अच्छी मजेदार सी मिठाई है। जैसे ये जैसे आपको फ्राई बबल नजर आ रहे हैं ना फ्राई करते हुए, तो मैंने फौरन चूल्हा जो है ना दम वाला कर दिया। अब ये होगा कि ये दम वाली आग पे अंदर तक पकेंगे, अंदर तक हर लेयर जो है ना हमारी वो पकेगी। तभी फिर इस तरह ये फूलता जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो मैं इसे छोड़ रही हूँ। जैसे जैसे इसको मैं देखूंगी कि ये कलर हल्का फुल्का आ रहा है ना, तो चम्मच से फ्राई करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसकी लेयर आ चुकी है। और मैंने अब आपके सामने इसकी साइड बदल रही हूँ। ये हल्का सा कलर आ चुका है और फ्लेम अभी तक वही रखा हुआ है, दम वाली आग। और जिसमें आपने फ्राई करना है ना, जरा थोड़ी सी डीप होनी चाहिए। डीप होगी ना तो ये फिर ऊपर तक इसका जो ऑयल है ना ऊपर तक आएगा। और जब मैं इसे चेक कर रही थी ना, चम्मच नहीं चला रही थी, मैं कढ़ाई को ना इस तरह कर रही थी ताकि वो जगह उसकी साइड बदले। फिर दूसरी साइड पे, एक साइड पे भी नहीं मैंने छोड़ दिया था कि बस ये छोड़ दूं। इसको इस तरह आप करेंगे ना, तो ये होगा कि साइडें बदलती रहेंगी। अब चम्मच चला सकते हैं, उस वक्त चम्मच नहीं चलाना था। अब मैं इसे चम्मच चला के इसकी साइडें इस तरह गोल राउंड में करती रहूंगी ताकि कलर जो है ना अच्छा सा आए। ये ना हो कि जले जले से नजर आए, एक साइड पे अगर पड़े रहे और आप हलाएंगे नहीं। शुरू वाली बात कर रही हूँ। अब मैं आपके सामने जो कर रही हूँ, अब आपने इस तरह करना है। और जो फ्लेम है ना, अभी तक मैंने वही रखा हुआ, ज्यादा नहीं तेज किया, हल्का सा जरा सा तेज कर सकते हैं, इसलिए कि अंदर से ये सारी लेयर इसकी खुल गई है। अंदर से अब हमें वो लेयर जुड़ी ही नहीं मिलेगी, बहुत मजेदार सी फुली फुली सी लेयर मिलेगी। जैसे ही अब दूसरी साइड से कलर आएगा तो फिर मैं आपको, अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मीडियम की तरफ ले आई हूँ। और इस स्टेज पे है ये वाला कलर। ये अब इसको कलर देने के लिए मैंने दोबारा ना उसे थोड़ा सा तेज किया है ताकि ये फटाफट फ्राई हो जाए। लेयर जितनी खुलनी थी ना खुल चुकी है। तो बस अब ये एक जैसा कलर आ रहा है ना, ये चम्मच आपने इस तरह चलाना है, पास खड़े रहना है और इस तरह घुमाते रहें। पलटने की जरूरत नहीं है, चेक करने के लिए पलट लें लेकिन घुमाते रहें इस तरह, ताकि ना कलर अच्छा सा आ जाए। जैसे कलर आता है तो फिर मैं आपको निकाल के, दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ गया ना, तो अब मैं ये पलट रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर और अच्छा सा गोल्डन सा हो जाए। ठीक है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, ज़रा तेज कर दिया है, क्योंकि हमने अब इसे निकालना है। जब कोई चीज़ फ्राई करते हुए निकालते हैं ना, तो फिर आपने फ्लेम तेज करना है ताकि अंदर ऑयल ना रहे। जितना ऑयल है ना तेज आग पे निकल जाता है बाहर, और पास खड़े रहना है, इस तरह चम्मच चलाते रहना है ताकि कलर अच्छा आए। जरा सा ध्यान हट जाए ना हमारा इन चीजों से, तो वो फिर जरा खराबी हो सकती है कलर की। अब आपको कैमरे में, मुझे वैसे बगैर कैमरे के कलर अच्छा नजर आ रहा है, गोल्डन सा। तो बस ये अब टाइम हो गया इसके निकालने का, निकाल रही हूँ। अब लेयर देख लो कितनी अच्छी है ये। एक एक जो पफ बना है ना, एक जैसा, एक कलर। अब जल्दी से निकाल लेंगे। और जब हमने डाले थे तो ये कितने वो थे, छोटे छोटे से। तो फूल के ये कितने मज़ेदार से और अच्छा सा कलर आ चुका है, जो कि देखने में भी मुझे बहुत अच्छा हकीकत में भी लग रहा है और आपके इसमें भी लगेगा। अब दूसरा जो बैच मैंने डालना है ना, वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा ना ऑयल हमारा, तब मैंने फिर इसमें डालना है। अभी बिल्कुल आपने नहीं डालना, कि ये नहीं कि आपने ये हटाया और निकाला और इसी ऑयल में गरम गरम में डाल दिया, बिल्कुल नहीं। जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा,
जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया था डालते हुए, ये था कि हल्के हल्के से बबल आ रहे थे। उस टेम्परेचर पे आपने करना है। और अब ये निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से बिल्कुल इसकी लेयर पक चुकी है। शीरा हमारा तैयार है। शीरे में वो एक तार जो होती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। और एक मैंने इलायची इसमें डाल दी थी, उसका मुंह खोला और उसकी इलायची में इसमें डाल दी। पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इलायची डालें। और जो शीरा है ना, रूम टेम्परेचर से ज़रा सा गर्म होना चाहिए बस, कि आप इसमें फिंगर डिप करें तो आपको गर्म ना महसूस होता हो। ये पतली सी और ना लेयर से ना इसको आपने इसमें इस तरह शीरे डालते में जाना डिप करना है, शीरा, ऊपर से इस शीरा तरह डालते डालेंगे। जाना है। एक एक पे डालते जाए, जो नीचे है वो खुद ब खुद ही इसके अंदर आता जाएगा। जो लेयर खुल चुकी है उसके अंदर शीरा इस तरह बहुत अच्छे से जाएगा। जो शीरा बच्चे संभाल लें, कभी फिर मूड हो या किसी और मीठे में आप ये शीरा डाल लें, शीरा आपने ज़ाया नहीं करना। मैं थोड़े से तिल ऊपर शामिल करूंगी हल्के से, इससे ये होगा लुक थोड़ी सी चेंज होगी। अगर आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं, नमकीन जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला कर, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।